दोस्तों, शिक्षा विभाग में घमासान मचा हुआ है। कारण है नियमावली 2023। आपको मीडिया रिपोर्ट्स देखने के बाद ये लगेगा कि यह जो लड़ाई हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि के पाठक बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो नीतीश कुमार जी हैं वो चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग हमारे हिसाब से काम करे, और दूसरी तरफ जो आरजेडी है वो चाह रही है कि शिक्षा विभाग हमारे तरफ से काम करे। आप लोग को पता है कि आरजेडी के जो मंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर बाबू, इनके द्वारा जो नियमावली बनवाया गया था उसमें दोस्तों 60-40 रखा गया था, लेकिन नीतीश बाबू ने जो नियमावली बनवाया उसमें डाल दिया बीपीएससी को। अब नीतीश बाबू चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो काम हो जो मैं चाहता हूं, जिससे मेरी पार्टी यानी जदयू को फ़ायदा हो। वहीं पे दूसरी तरफ जो आरजेडी है वो ये चाहती है कि शिक्षा विभाग में इस तरह से काम हो कि मैक्सिमम फ़ायदा आरजेडी ले जाए। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लगभग 2.25 लाख बहाली देने जा रही है। आप लोग अगर नीतीश कुमार के चरित्र से, नीतीश कुमार के कार्यशैली से परिचित हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, बिहार में मंत्री बनाए जाते हैं नाम के। हर डिपार्टमेंट को नीतीश बाबू खुद कंट्रोल करते हैं अपने अपर मुख्य सचिव के द्वारा। और आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों में जो शिक्षा विभाग काम कर रहे थे उसमें मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग में कहीं भी सामंजस्य नहीं दिख रहा था। जो चीज़ें चंद्रशेखर बाबू चाह रहे थे वो नीतीश बाबू नहीं चाह रहे थे, और जो नीतीश बाबू चाह रहे थे वो चंद्रशेखर बाबू नहीं चाह रहे थे। और कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों की लड़ाई के कारण जो 60-40 वाला नियमावली था उसको कुर्बान होना पड़ा। नहीं तो 60-40 का जो नियमावली था जिसमें नियोजन करने की बात थी वो पूरी तरह से फाइनल था कि नियोजन ही करवाना है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सरकार के सर्वे सर्वा हम हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हो। यह जो पीत पत्र जारी किया गया है विभाग की तरफ से, इसके बारे में मैं अगर बता दूं, पीत पत्र इसको इंग्लिश में येलो लेटर कहते हैं। और पीत पत्र का के पीछे दो मेन पॉइंट जो आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ये अभी चर्चा में है। ये एक तो होता है जो दोस्तों, पीत पत्र के बारे में दो बातें हैं जो आप लोग को जाननी चाहिए। पहला तो ये कि पीत पत्र अगर जारी किया गया है तो उसके द्वारा दिया गया आदेश मानने के लिए जो भी अधिकारी होते हैं वो बात होते हैं, उनको ये उनका आदेश मानना ही पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि पीत पत्र को गोपनीय रखा जाता है, उसको लीक नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चंद्रशेखर यादव ने पीत पत्र जारी करके एक तरह से कहिए तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके ऊपर? तो नीतीश कुमार के ऊपर। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के ही अधिकारी कह लीजिए के पाठक ने उसको मीडिया में लीक करवा करके काउंटर अटैक कर दिया। यानी कि जदयू और आरजेडी एक साथ होने के बावजूद एक दूसरे को नीचा दिखाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रही। और मैं इस बात पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये जदयू और आरजेडी के वर्चस्व की लड़ाई का ही कारण है। जदयू और आरजेडी के वर्चस्व की लड़ाई का ही देन है कि आज आप लोग को बीपीएससी फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि जो नियमावली 60-40 की थी उसमें वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही ऐसा किया गया कि उस नियमावली को कैंसिल कर दिया गया। और उस नियमावली को कैंसिल करने के पीछे एकमात्र कारण था कि वह नियमावली मीडिया में लीक हो गया था। और ये दिखाने के लिए कि जो हमने काम किया वो मीडिया में लीक नहीं हो सकता है, नीतीश कुमार ने इतना हार्ड और इतना हार्श फैसला ले लिया कि सभी अभ्यर्थियों को बीपीएससी में झोंक दिया और कहा कि जाइए आप बीपीएससी का आप एग्ज़ाम दीजिए। पीत पत्र में जो बातें कही आप लोगों ने पढ़ लिया हो और नहीं पढ़ा है तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग उसको देखिए। सीधे तौर पे शिक्षा मंत्री ने के पाठक पे अटैक किया है। और यहाँ पे एक और बात है जो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा। ये बात आप तभी जान पा रहे हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, क्योंकि आधा वीडियो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आरजेडी जो है वो पूरी तरह से जात पात करने वाली पार्टी है, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी धर्म की राजनीति करती है उसी तरह से जो आरजेडी है दोस्तों वो जात की राजनीति करती है। अपर वार्ड को अगरा पिछड़ा करके, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, लड़वा करके इनको अपना राजनीति सीखना, यही इनकी पॉलिटिक्स है। अब देखिए, जो आरजेडी है उसको के पाठक से जितना दिक्कत उससे ज़्यादा दिक्कत उसको है पाठक से, इनके पाठक होने से। आरजेडी को हमेशा सरनेम से दिक्कत रहा है।
अगर किसी का सरनेम झा जी है, मिश्रा जी है, सिंह जी है, दुबे जी है, शर्मा जी है, इससे आरजेडी को हमेशा से दिक्कत रहा है। और इसका दूसरा सबूत आप लोग ये देख लीजिए, जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया है। अब इसको भी जरा आप लोग समझिए कि जो 60-40 का नियमावली था उसको नीतीश कुमार ने हटा दिया। यहाँ पे नीतीश कुमार की जीत हुई। अब नीतीश कुमार को डॉन दिखाने के लिए आरजेडी ने क्या किया, डोमिसाइल हटा दिया, क्योंकि डोमिसाइल देना नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का ही देन था कि उन्होंने डोमिसाइल दिया था। तो कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे के एक डिसीजन को काउंटर किया। इसके बाद देखिए फिर से नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए आरजेडी और खुद को अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, देखिए किस तरह का शगुफा छेड़ा गया डोमिसाइल हटा करके। इस बात को ज़रा आप लोग समझिए कि आरजेडी के प्रवक्ता पूरी तरह से ये साबित करने में लग गए हैं कि जो डोमिसाइल हटाया गया है, डोमिसाइल के हटने से सिर्फ और सिर्फ बिहार की जो सामान्य वर्ग की, सामान्य में जो जातियाँ आती है, यानी सो कॉल्ड कह लीजिए अगड़ी जाति, फॉरवर्ड जिसको आप लोग कहते हैं, उनको ही प्रॉब्लम है। जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के शिक्षा मंत्री है, और इवन जो अमीर सुबहानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको भी आप लोग जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसमें भी एक ही पॉइंट को अमीर सुबहानी ने प्रूफ करने की कोशिश किया कि जो डोमिसाइल नीति को हटाया गया है, इससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जनरल वालों को है, यानी कि जनरल के सीट पे ही बाहर वाले आएंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, यानी जो भी जातियां एससी में बिलोंग करती है, एसटी में है, ईबीसी में है, बीसी में, ओबीसी में, सीधे तौर पे इनके प्रवक्ता का और इनके जो अपर मुख्य सचिव है बिहार सरकार का अमीर सुबहानी, इनका एक ही तर्क है कि इससे जो भी रिजर्व कैटेगरी है इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये इसीलिए किया है ताकि जो जनरल का सीट है वो कट सके। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के आते ही जात पात की जो राजनीति है वो बिहार में शुरू हो गई है। डोमिसाइल नीति इसलिए हटाया गया है ताकि जो सामान्य वर्ग है उससे आरजेडी अपनी दुश्मनी निकाल सके। और मैंने पहले भी कहा है कि आरजेडी जिस तरह से बीजेपी केंद्र में धर्म की राजनीति करती है, उसी तरह से आरजेडी बिहार में जात की राजनीति करती है। या आरजेडी सत्ता में रहेगी, बिहार में जात पात बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है। और कहीं ना कहीं उसी का एक ट्रेलर है जो दिख रहा है, जो दिखा रहे हैं माननीय चंद्रशेखर बाबू, और जो झगड़ा आपको दिख रहा है चंद्रशेखर प्रसाद यानी शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और माननीय जो के पाठक हैं, इनसे मैंने पहले भी कहा कि इनको इनके कार्यों से ज़्यादा दिक्कत इनके पाठक होने से, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं जो बिहार के आम अभ्यर्थी हैं वो। अब नीतीश कुमार जी चाल चलेंगे उससे भी घाटा जो बिहार के आम अभ्यर्थी है उनका ही होना है। नीतीश कुमार ने 60-40 हटा करके बीपीएससी ला दिया, भुगत आम अभ्यर्थी रहे हैं। इसके काउंटर में जो आरजेडी वालों ने डोमिसाइल हटा दिया फॉरवर्ड से बदला लेने के लिए, इसमें भी पिस रहे हैं जो बिहार के आम अभ्यर्थी हैं वो ही। तो कहीं ना कहीं जो दो पार्टियां हैं सरकार में, जो दो पार्टियां सरकार चला रही है, वो आपस में लड़ रही है और भुगत रहे हैं आम अभ्यर्थी। आप देखते हैं आगे क्या क्या होता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस लड़ाई में जीत नीतीश कुमार की ही होगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक भी मंत्रालय पे अपना कंट्रोल कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन इनका किसी मंत्रालय से कंट्रोल छूटेगा, ये सीधे तौर पे इस्तीफा दे देने वाले इंसान हैं, अपने मंत्रालय पे कंट्रोल खोने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग पे कंट्रोल करने के लिए ही के पाठक को शिक्षा विभाग में भेजा गया है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।